अब थोड़ा बहुत अगर कमी कोई नहीं आएगी इसके अंदर। ये जो मैंने इसके बारे में, इस अमाइनो जो चेंज हुए हैं, जो चेंज किया है इस अमाइनो एसिड का, दैट इज K417N से, तो मुझे तो इसमें ऐसा कोई बात नहीं लगी कि जिससे कि ये इम्यूनिटी में फर्क पड़ेगा। इसके अंदर जो ये हमारे जो ऑलरेडी जो डेल्टा है वायरस, उसके अंदर ऑलरेडी जो चेंजेस हैं वो बहुत ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग चेंजेस हैं कि उससे वो बीमारी फैली थी। दैट्स वाई हमारी जो दूसरी वेव थी इतनी खतरनाक हुई थी। और जहां तक डॉक्टर गंगा खेडकर ने बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत सुंदरता से समझाया है कि जब तक हम मास्क लगा के घूमे, जो कोविड का पूरा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें, कोई भी म्यूटेशन हो, कुछ भी हो, कोई असर नहीं करेगा। मतलब उसे कोई वायरस नहीं जाएगा, क्योंकि वायरस का एक ही रूट है शरीर में घुसने का, वो है नाक के सहारे। और लोगों में इतने अब लोग इतने लापरवाह हो जाते हैं आजकल भी। आप देखिए, बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो कैसे खत्म होगा? मैं ये शर्त लगा के कह सकता हूँ और हाथ जोड़कर अब सबको समझा सकता हूँ, शर्त लगा कह सकता हूँ, अगर भारत की जनता 2 महीने 100% मास्क लगा के घूमे तो सारा कोई यहाँ से कोविड पूरा भारत से गायब हो जाएगा। ये क्योंकि सिवाय मनुष्य के और किसी जानवर में वो नहीं रेप्लिकेट करता वायरस। और बाकी वैक्सीन, दोनों वैक्सीन हमारे यहाँ जो है वो निश्चिंत करिए, इन दोनों से कोई दोनों ही हमारी वैक्सीन बहुत बहुत बढ़िया है और इससे हम लोग बहुत प्रोटेक्टेड हैं। तीसरी वैक्सीन स्पुतनिक भी आ गई है और एक और तो वैक्सीन भी इंट्रोड्यूस करें। सब वैक्सीन भी अच्छी इम्यूनिटी देंगी, कोई भी लेकिन इम्यूनिटी जो होगी वो आपके शरीर के अंदर होगी, उससे वायरस जो है नाक में जरूर जाएगा आपके। तो इसलिए बेटर है, मेरा सलाह मानिए, प्लीज मास्क लगा कर जरूर घूमें। और डॉक्टर गंगा खेडकर ने बहुत खूबसूरती से समझाया इस बात को, उसको प्रोटोकॉल को समझाए, वो बनाए। और खाम खा इधर उधर की बातों से डरिए ना कि ये आ गया इससे हम बीमार हो सकते हैं, क्यों एक ही रूट है, वो नाक के जरिए बस। डॉक्टर लहरिया, ठीक है डॉक्टर लहरिया, अभी तक कई ऐसे वायरसेस आए हैं, लेकिन मैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात समझना चाहती हूं कि ये जो वायरस और इसके म्यूटेशंस हो रही हैं, उसमें अब ऐसा लगता है कि ये पहले से भी तेज रफ्तार पकड़ रही है। कई ऐसे वायरसेस इससे पहले हुए, सार्स के भी, जिनका लेस हार्मफुल वेरिएंट बनके फिर वो धीरे धीरे बहुत इनसिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन कोविड वायरस में हम देख रहे हैं कि जितनी म्यूटेशंस हो रही हैं उसमें वो और भी या तो तेजी या घातक होने के स्वरूप अख्तियार कर रहा है। इसका कोई वायरोलॉजी में कोई एक्सप्लेनेशन है क्या, या किस तरह से आप इन म्यूटेशंस को समझाएंगे जो हम देख रहे हैं डॉक्टर? तो वायरस में जो म्यूटेशन होते हैं उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका हो सकता है कि हम समझें कि जैसे हम कोई भाषा जानते हैं, हिंदी या इंग्लिश, और जब वो उस भाषा में लिखते हैं, हिंदी में हाथ से लिखना शुरू करेंगे या कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, तो भाषा को जानने के बावजूद हमसे टाइपिंग में या लिखने में गलतियां हो जाती हैं। उसी तरह से वायरस का म्यूटेशन होता है कि वायरस जब रेप्लिकेट करता है तो उसमें रेप्लिकेशन में कुछ जगह पर बदलाव आ जाते हैं, उसके जेनेटिक सीक्वेंसिंग में, उसको म्यूटेशंस कहते हैं। अब आप सोचिए कि अगर हम जल्दी जल्दी लिखना शुरू करेंगे तो हमसे ज्यादा गलतियां होंगी। तो वही परिस्थिति वायरस के साथ हो रही है, क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है, क्योंकि वायरस बहुत ज्यादा ट्रांसमिट कर रहा है। जब वायरस फैलेगा तो उसमें ज्यादा बार ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसमें जेनेटिक सीक्वेंसिंग में बदलाव आएगा और उसी वजह से म्यूटेशन होते हैं। तो वायरस का म्यूटेशन रोकने का एक ही तरीका है कि हम उसके ट्रांसमिशन को रोक दें। हमसे गलती ना हो लिखने में, तो उसका एक ही तरीका है कि हम आराम से लिखें। तो वही वायरस के साथ हो रहा है। तो म्यूटेशन एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है। साथ में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि 2 तरह के वायरस होते हैं। कुछ वायरस डीएनए और आरएनए होते हैं। कुछ वायरसेज में प्रक्रिया होती है, उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं, जो हम नॉर्मल लिखने में भी करते हैं। इस वायरस में प्रूफ रीडिंग की प्रक्रिया है, तो इसमें कम म्यूटेशन होते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा ट्रांसमिशन और सर्कुलेशन हो रहा है कि उसमें गलतियां होती रहती हैं जेनेटिक सीक्वेंस में। और अगर उनमें से कोई म्यूटेशन ऐसा होता है जो उसको और ज्यादा ट्रांसमिट करने लायक बना देता है। तो डेल्टा वेरिएंट के साथ यही हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट में जो म्यूटेशन हुए हैं उसने उसको 50 to 70% ज्यादा ट्रांसमिसिबल बना दिया है, तुलना की जाए अल्फा वेरिएंट से। लेकिन जैसा कि बाकी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है और डेल्टा वेरिएंट है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है।
तो हमें याद रखना होगा कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला गया है क्योंकि यह बाकी वेरिएंट है जैसे अल्फा या बीटा उसकी तुलना में ज्यादा खतरनाक है, लेकिन डेल्टा की तुलना में लगभग समान है। तो इस नजर से वायरस में जो म्यूटेशन रोकने हैं उसका बेहतर तरीका है कि आम जनता, हम सब लोग मिलकर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जब उसका ट्रांसमिशन होना ही रुक जाएगा तो उसमें म्यूटेशन